the triangle formed by the line lines L1 दे रखा है 2x plus y equal to 4, ठीक है ना। L2 दे रखा है x plus 2y is equal to 5, ठीक है ना। एंड L3 दे रखा है कितना, x plus y equal to 6। आपका क्या काम है, आपका एक ही काम है, मेरे को तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ, ठीक है ना। L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, L2 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट और L3 L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये तो बता सकते हैं आप, जल्दी से ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, फिर बताएंगे, बात करेंगे। किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए कितने पॉइंट से गुजरना जरूरी है, 3, कम से कम 3। क्यों 3? क्यों? क्योंकि 3 अननोन है। कौन कौन से? GFC, इसलिए कम से कम 3 पॉइंट तो दिया जाना चाहिए क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी फाउंड बाय एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, सही गई लास्ट वाली। अरे देख तो लिया करो, पता चला यही रॉन्ग थी, बाकी सब सही थे। श्योर है? -2,8 है ना। अच्छा, ये अगर ये वाली लाइन है तो करना क्या है, उठाया है ना। अपने को तो सर्कल निकालने से मतलब है, ठीक है ना। अपन अपनी तरह से मानेंगे लेट सर्कल क्या है। सर्कल मैंने क्या मान लिया, x² प्लस y² प्लस में कितना 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी तरफ सर्कल मान लिया। और सर्कल में उठा के तीनों पॉइंट रख रहा हूं, और रखते समय अगर भाई में मैंने पहला पॉइंट रखा ना 1,2, मैंने क्या बोला था, यही तो बोला था। या तो आप क्या कीजिए, तीनों पॉइंट उठा के सर्कल में डालो, 3 इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करो, GFC आएगा। GFC को वापिस इसको पिला दो, आंसर आएगा। अगर आपने 1,2 डाला तो कैसे डालते हैं 1,2? x की जगह 1 डालने पे 1, y की जगह 2 डालते 4, 1 और 4 5। ये अपना किनार हो गया। 5 को अपन बाद में फेंक देंगे, ठीक है भाई। तब तक यहाँ कितना हो जाएगा, 1 रखते ही 2g, ठीक है ना, प्लस में 2 रखते ही कितना हो जाएगा 4x, ठीक है ना। और c की वैल्यू है क्या हमारे पास में, नहीं है तो पड़े रहना ना। प्लस में c इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। ये मेरी पहली इक्वेशन निकल गई। अब मैं दूसरा पॉइंट डालता हूँ 7,-1। लीजिए साहब, मैं रखता हूँ 7,-1। 7,-1 रखने पे क्या होगा, 7,-1 रखते ही 7 रखते ही यहाँ तो होगा 49 और 1 50 उधर जाकर के माइनस का 50 हो गया, ठीक है। प्लस का c यहाँ कॉपी हो गया, राइट है। और 7 रखने पे कितना हो रहा है 14g, ठीक है। और यहाँ पे कितना -2f, राइट है भाई। 1 रखना आता है ना, x और y तो रखना आता है, अपन इतना खत्म थोड़ी ना हुए। हाँ अच्छा, -2,8 रखते हैं अपन लोग। अगर -2,8 रखता हूं तो -2 रखते ही 4 और 8 रखते ही 64, 68 उधर आके माइनस का 68 हो गया, है ना। ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने अपने, 50 68 है ना, 68। और अच्छा इधर की तरफ अगर देखा जाए तो एक मिनट कितना हो गया, माइनस का 4g, राइट है। और 8 रखने पे कितना हो जाएगा, प्लस का 16f प्लस c। देखो कोई सबसे अच्छी बात क्या, सबसे पहले 100 से प्यार से कौन हटेगा, c। घटा दूं, अच्छा थोड़ा कर लो, 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन में से एक में से दूसरे को घटा दो जरा जल्दी से, सॉल्व करके g और f की वैल्यू निकालो। बस सारा टाइम इसी में जाएगा और कुछ किसी में नहीं जाएगा। क्या हम 3 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, फटाफट निकालो g f c की वैल्यू। नहीं कट नहीं रहा, ये तो पहले 2 से आई है। अच्छा पहले 2 को घटा लो, फिर दूसरे तीसरे को घटा लो, c हट जाएगा, g ले आओ, f ले आओ, फिर वापस रख देना, c आ जाएगा। g माइनस f बराबर 1। अरे नहीं, अभी भी दूर है। एक मिनट,
जी इजिकल टू में 61/6 आए, माइनस का 61/6। मैं तो इतनी देर बाद चलू तो भी मैं पहुंच गया आपसे पहले। और जी की वैल्यू उठा करके एक्स में रख दूं तो एफ इजिकल टू कितना हो गया, जी -1। तो एफ इजिकल टू ये -1 होता ही कितना हो जाएगा, एफ इजिकल टू इसमें से भी एक घटा तो माइनस का 67/6 आ गया। कुछ गड़बड़ है क्या? होनी तो नहीं चाहिए वैसे। पहली लाइन बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन में ला लो। तुम्हारी पहली इक्वेशन यही थी क्या, है ना? दूसरी इक्वेशन इस वाले की, इसकी भी यही थी, जी माइनस एफ इजिकल टू 1। मैंने तो 6 की गुणा कर दी, यहां रख दिया, ऐड करते ही ये कट गया, इन दोनों का ऐड होते ही -6 आ गया, इन दोनों का ऐड होते ही 61 आ गया। जी की वैल्यू ये 45 है, तो 45 होने से भी कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा 51 हो जाएगा बस। ठीक है, यहां 51 हो जाएगा तो यहां 57 हो जाएगा। अच्छा चलो जो भी है, 51 57 हो गया, और आसान हो गया। अब निकालना क्या है, सी निकल जाएगा, सी भी निकाल देता हूं, है ना, अगर मुझे ही निकालना है तो। हाँ, सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई बहुत प्यार से इसमें मरता हो तो मैं इसमें ढेर कर दें अपन। सी की वैल्यू यहां से निकाल लेना जो भी आएगा। ठीक है, तो कहना मतलब ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेना, x² + y² है ना, 2gx करते ही 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, माइनस का 51/3x, 2 से मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 57/3y। ठीक है, प्लस में c की वैल्यू आप लाओगे इक्वल टू 0 भर देना, मेरा आंसर तैयार है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। मुझे ये दिखाना था आपको, है ना, क्यों, क्योंकि ये कई बार मैं गलती कर देता हूं, गलती नहीं गुनाह कर देता हूं, बता देता हूं कि भाई ऐसा कर लेना, आप कहते तो हाँ कर लेंगे, फिर आप चल देते हो आगे और कर लिया होगा। अब देखो आपके सामने 3 इक्वेशन दी थी, आपसे तीनों नहीं सॉल्व हुई। सी मैंने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दोगे, देखना कितना 50 एग्जैक्ट। क्या मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ अभी आता हूं मैं इस पे भी। हाँ भाई लिखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए ट्राइंगल PQR in x² + y² is equal to 25 is such that Q and R are 3,4 and -4,3. Find angle QPR? Question mark. अभी किसी को समझ में आया क्या क्वेश्चन है? नहीं, पहले लिख लिया। हाँ, -4,3 देन, ठीक है, देन एंगल QPR। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है? वेरी गुड, जिसका सेंटर 0 0, कैसे पता चला? G और X दोनों, X और Y दोनों गायब है, मतलब सेंटर कितना हो गया 0 0। अच्छा जल्दी से रेडियस बोलो, रेडियस कितनी होगी 5। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, सेंटर कितना बता दिया आप लोगों ने, सेंटर 0 0, मैंने भी स्वीकार कर लिया। अच्छा दूसरी चीज क्या, रेडियस कितनी बताई, रेडियस हो गई 5। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि ये एक सर्कल अगर होगा तो ऐसे ही कुछ होगा? अच्छा, इस सर्कल पे 2 पॉइंट है हमारे पास में, एक पॉइंट का नाम Q पड़ा है और एक पॉइंट का नाम क्या पड़ा है R। Q की वैल्यू कितनी है 3,4, इसकी वैल्यू कितनी है -4,3। हाँ या ना, सेंटर कितना है 0 0। अच्छा कौन सा पॉइंट है, तीसरा कौन सा रह गया, Q ये रहा, R ये रहा, तीसरा कौन गायब है इस पूरे में, P। और एंगल कहां पे बन रहा है, एंगल कहां बन रहा है इसमें, एंगल P पे बन रहा है। तो P कहां लूं, कहीं तो लूंगा, ले लूं, नहीं सेंटर को तो ले ही नहीं सकता ना। P Q R तीनों के तीनों पॉइंट सर्कल पे हैं। अब आप में से किसी को पता हो तो एक छोटी सी बात करता हूं, अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मुझे ये एंगल निकाल लेना चाहिए,
कितने लोगों को लगता है? हाँ या ना? तो कहना मतलब एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू में कितना, हाफ ऑफ एंगल कितना, क्यू ओ आर। वेरी गुड, क्यू ओ आर, सही ना? अच्छा, क्यू आर मैं भी निकाल देता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मुझे पता है ये पॉइंट अगर 0 0 है तो इसकी स्लोप n1 अगर मैं नाम लेता हूं तो ये वाला पॉइंट कितना था, -4,3 है ना भाई? तो किसी को पता है इसकी स्लोप हो गई 3 डिवाइड बाई -4, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा चलो, आपको नहीं है इन्हें समझ में, इसकी स्लोप बोलो। इसकी स्लोप कितनी हो गई, 4/3। कितने लोगों को लगता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 है? क्या ख्याल है? हाँ या ना? ये वाली बात पकड़ में आई आपको? यार इतना तो सबको समझ में आता है यार, ढक्कन से भी पूछोगे तो भी बता देगा m1 m2 -1 है। इसका मतलब ये है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। माने ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कितना हो गया ये वाला, 45। इसका मतलब लिख दूं, सो एंगल QPR इज इक्वल टू कितना, QPR इज इक्वल टू 40 डिग्री। राइट? आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ साहब आ जाओ। देख लिया? मिलाता हूं क्वेश्चन, मिलाइए जल्दी से, आ जाए बात करें। चलो गए। हाँ साहब आइए मिलाते हैं। क्या मिलाना है? सर्किल का आइडिया पड़ गया? सर्किल का नाम बोलो। x² + y² = 4। सेंटर बोलो। सेंटर हो गया 0 0। लिख लूं? आगे नाम से लिखता जा रहा हूं। सेंटर हो गया 0 0। और बोलो, और क्या पता है? रेडियस कितनी हो गई, 2। इसका मतलब 2 रेडियस का एक सर्कल है और सेंटर क्या है, 0 0। इस सेंटर का नाम बोलो। हो, आपने तो सीखा है अभी, हाँ या ना? कितने लोगों को ये भी पता चल गया कि ये किधर पड़ता है, 0,4 नीचे नहीं है? अरे छोड़ो, कहीं भी पड़ता होगा, है ना? 0। अच्छा ये तो हिंदी तो पढ़ने में आ रही है। 2 टेंजेंट इस सर्कल की इस जगह से खींची गई है, हाँ या ना? तो 0,4 से खींची गई है 2 टेंजेंट। इसका मतलब 0,4 बाहर बैठा है, अंदर से तो टेंजेंट नहीं खींचती। इसका मतलब बाहर से ऐसी टोपी पहना दू इसे, हाँ या ना? ये वाला पॉइंट P हो गया, ये P पॉइंट बोले तो 0,4 हो गया। बोलो हाँ या ना? इससे 2 टेंजेंट खींची जा रही है, यहां टच हो रही है, यहां टच हो रही है। इनका नाम बोलो A और B। अगला मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है कि मैं POAB, है ना, ये जो बना, ये जो टोपला बना है कि नहीं, इसका मेरे को एरिया बताना है। अगर मुझे इसका एरिया बताना है तो इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका डबल बताना है, सोच लिया क्या? अगर मुझे इसका डबल बताना है तो कितने लोगों को पता है कि ये और ये में 90, इसका मतलब ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वैल्यू 4 है। कैसे पता? हाँ, दूरी पता है। कैसे पता? 0 0। अरे 0 0 और 0-4 के बीच की दूरी 4 होती है, नहीं पता क्या? अरे 0 0 ओरिजिन और 0,4 एक ही लाइन पे होते हैं, वाई एक्सिस पे, हाँ या ना? ये दूरी कितनी? 4। आंखें बंद करके, अरे किसी आंख के अंधे को बोलो वो भी बता देगा 4 है ना? ये दूरी 4, हाँ या ना?
अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, हाँ रेडियस 2 है। अच्छा ये लो, अच्छा ये भी पता है, मतलब आप ये कहना चाहते हो, क्या आपको पता है ये आ जाएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज स्टार है, ये निकालना है, इसका नाम एक्स रख दूं, आपको बताइए ये कौन है। अच्छा अच्छा एक से नहीं रुको, ऐसे कौन सा पाइथागोरस से निकाले, पाइथागोरस से नहीं, मैं एक्स का बोलूं है ना। अच्छा तो कितने लोगों को बताइए, लिखूं क्या, आप तो डायरेक्ट बोल दो, 112 कह दो ना, क्या बोलता है कहने में, 12 कह दो, 112 कह दिया, अरे बोलो ना। अच्छा ये 112 नहीं, मेरे को लगा अब मैंने पूछा ना जब कह दो ना तो आप मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ 2√3 है कि नहीं, खाना मैंने भी खाया था, ठीक है। हाँ 2√3 ठीक है। हाँ तो ये अगर 2√3 हो गया तो अब में से कितने लोगों को लगता है कि एरिया आ गया, एरिया बोलो आपका डायरेक्ट 90 का एरिया, 2 इंटू हाफ, क्यों सही क्या, 2 इंटू हाफ इंटू बेस बोलो 2, हाइट बोलो, अरे 12, हाँ बात वही है, ठीक है। तो कितना 4√3, चलो अब तो मान गया, ठीक है सही है, हो गया। मुश्किल आसान, अगले क्वेश्चन आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इससे कम से कम और कुछ पता चला नहीं चला, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी फटाफट। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि फाइंड सर्कल का मतलब सर्कल पता करो, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग माने बाहर घेरा हुआ, किसको घेरा हुआ उसके लिए क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल। किसको घेरा हुआ सर्कल, ट्राइंगल को घेरा हुआ सर्कल। अब ट्राइंगल के लिए कितनी साइड की जरूरत है, 3 साइड, ये 2 होगी और एक ये, हाँ या ना, ये 2 है क्या, होगी, नहीं तो 3 कहां से लाऊं, है कि नहीं। तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, पिछले वाले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी -2 और y इक्वल टू -2। कितने लोगों को ये याद है कि x इक्वल टू -2 एक लाइन होती है, हाँ या ना। एक बात होता है x इक्वल टू 0 कितनों को याद है, x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस। तो x इक्वल टू -2 भी y एक्सिस के पैरेलल होगी, इधर होगी कि इधर होगी, इधर, y x इक्वल टू -2, हाँ या ना। अगर ये x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0 कहां होती है, x एक्सिस। तो y इक्वल टू -2 नीचे कहीं होगी, ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू -2, हाँ या ना। ये दोनों किस पॉइंट पे कट रही हैं, -2, -2 और x भी -2 y भी -2 नहीं है, लिख दूं यहां पे कितना, -2 लिख दिया। आगे बोलो तीसरी लाइन कौन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा बोला कोई, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। कितने लोगों को याद है अगर मैंने इसको प्लस का कर दिया तो ये दोनों किसके प्रकट हो जाएंगे, याद है ना, प्लस का क्यों किया, ताकि मैं जान सकूं कि ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट को कट कर रही है, x भी कैसा, y भी कैसा, x और y दोनों नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती जा रही, माने ऐसी लाइन है, हाँ या ना। ये वाली लाइन का नाम क्या, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यही तो है ना, सही है। अच्छा और हमें क्या चाहिए, इससे ट्राइंगल मिल गया, अरे ये रहा ना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मिला, इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ सर्कल चाहिए। सर्कमस्क्राइब का मतलब समझ रहे हैं आप, सर्कमस्क्राइब का मतलब ऐसा, आया समझ में, ऐसा कोई सर्कल चाहिए। अगर मुझे ये सर्कल चाहिए तो इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सर्कल चाहिए माने ये नहीं कि सर्कल मिल गया ना अब चलो आगे, सर्कल की इक्वेशन भी चाहिए। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि वो मुझे ये वाला पॉइंट भी बता सकते हैं, इस पूरी लाइन पे क्या खास बात है, हाँ y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है, तो इस लाइन पर y की वैल्यू -2 डाल दूं तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0, कितने लोगों को दोबारा याद आया, क्या बोला मैंने था, ये कैसे निकाला, y की वैल्यू -2 इस लाइन में डाल दी। तो सोचो ये वाला पॉइंट कैसे निकालू, x की वैल्यू -2 डाल के, बहुत खूबसूरत बात, x की वैल्यू -2 डालते y इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, -2, 0
कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? -2,0 और 0,-2 हवा लग रही है, हाँ या ना? हालांकि फोटो बड़ी विपरीत जा रही है, बहुत अजीब सी जा रही है फोटो, है ना, है ना? ये इस बल्ब के नीचे ही होता है ना हर बार। फील किया? अरे फील किया था? एक बार मैंने शायद आपको किसी को नोटिस भी कराया था, ये वाले बल्ब इसके नीचे तक भी जाओगे ना, नीचे वाले कमरे में, वो भी वहां पे भी खड़ा होता हूं तब भी ये खड़खड़ाते रहता है, ठीक है? मतलब मेरे को तो कैच कर ही लेता है कैसे भी करके। अच्छा खैर, एक सेकंड, मेरे को थोड़ा ना क्या डाउट हो गया, डाउट, ठीक है, डाउट हो गया मेरे को। डाउट क्या हुआ है कि मेरे को जहां तक याद पड़ता है ना, पता मैं डाउट बताना नहीं चाहता, फिर क्या क्वेश्चन की रिदम बिगड़ जाएगी, लेकिन चलो डाउट है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? कि मैंने जो डायग्राम बनाया है वो उचित बनाया है, उचित, लेकिन इसमें जो फोटो आ रही है ना, अनुचित आ रही है, अनुचित। कैसे अनुचित कैसे आ रही है? ये -2,0 एक्स एक्सिस को होता है, अरे वो तो निकाल सकते थे, लेकिन पता है -2,0 एक्स एक्सिस को होता है। नहीं, आपको समझ में नहीं आया, मैंने बहुत अच्छी बात पूछी आपसे। आगे का नहीं समझ में? डायग्राम में एक छोटी सी गड़बड़ करी मैंने चालाकी से, आप सोचना कहां गलती करी। खैर कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है कोई, ठीक है, आप दिमाग लगाओगे दिख जाएगा। खैर अभी अपने को तो मतलब नहीं, अपने को 3 पॉइंट मिले हुए। एक तरीका तो सर्किल की इक्वेशन निकालने का क्या है, वही x² + y² + 2gx + 2ay + c लिखो और x और y की जगह तीनों पॉइंट डालो, जीएफसी में 3 इक्वेशन आएंगी, तीनों को सॉल्व करो। नंबर 1 तरीका। एक तो ये तो प्राचीन तरीका है। नया तरीका क्या है? नया तरीका बहुत सिंपल है। आप में से अगर किसी को ध्यान हो, मैं बहुत तरीके से बता सकता हूँ इस बात को, लेकिन मैं अपने एकदम नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, ऐसे अपना ज्ञान झांकी नहीं बिखेरूंगा, ठीक है ना? हाँ, सिंपल तरीका सोचते हैं। ये पॉइंट को निकालना है ना, तो हमारे को सर्किल का एक तो सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। आ गया आंसर? हाँ है ना? सेंटर आ गया ना, तो सेंटर आते रेडियस आ जाएगा। और आप में से किसी को बताओ तो एक सुना, क्या आपको पता है कि 90 बना? हाँ है ना? 90 तभी बन सकता है जब ये हाइपोटेन्यूज हो, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल किसमें बनता है? सेमी सर्कल में। माने ऊपर वाला सर्कल सेमी सर्कल है। अगर ऊपर वाला सर्कल सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, और इन दोनों का मिड पॉइंट -1,1 है। सोचो हाँ या ना? नहीं पता चला? अरे इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चा जानता है यार। अरे भी माइक रखने है उसे पूछ लेना, वो बता देगा। -1,1 दो चार मतलब सुनाएगा वो एक अलग से। अरे -1,1 मिल गया। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि -1,1 से वो ये दूरी भी निकाल सकते हैं? कितने लोगों को ये पता है कि फिर सर्कल की इक्वेशन होगी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, ये तो हम भर दोगे, आंसर आ गया। क्या कोई ज्ञान बिखेरा? नहीं ना? मैंने कोई ज्ञान नहीं बिखेरा, एकदम सीधा सीधा चलाऊं। अब आप एरर बताना, एरर, ठीक है? कौन सी वाली लाइन? अच्छा, ये इधर से पास हो रही है कहीं से, यूं है ना? हाँ सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप, इतना घबराओ क्यों? सही कह रहे हो आप। मैंने डायग्राम के अंदर उल्टी साइड में ले ली थी लाइन। सही कह रहे हैं, नो डाउट, यही कारण है। अरे एकदम सटीक कारण है, एकदम सटीक। नहीं पता चला? नहीं पता चला? अरे हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं? अच्छा, फिर पता चला शेव पूरी होती है यूं पूरी शेव करते हैं। हाँ, मैंने तो अभी देखा बिग बॉस में पुनीत सर। नहीं, ये अलग चीज है। चलो जो भी है, अच्छा है, काफी नॉलेजेबल और बहुत ही धर्मपरायण सीरियल है, ठीक है, काफी सीखने को मिलता है उससे।
अच्छा चलिए आगे पे बात करते हैं। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन तो होता है। अच्छा रेडियस तो आप हमेशा की तरह छोड़ दियो या आपने भी कितना √2 नहीं √2 तो नहीं होनी चाहिए ना, √2 आ रही है क्या? श्योर ठीक है चलो इतना फोर्स कर रहा था। अगला क्वेश्चन हाँ सही है √2 ही है। अगला क्वेश्चन है फाइंड, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग, ठीक है ना, कितना सेंटर एट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड passes through 2,3 and radius is equal to 5 and radius is equal to 5. ठीक है, इसकी हिंदी कर दूं मैं जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल माने सर्किल की इक्वेशन प्राप्त करें हैविंग सेंटर एट एक्स एक्सिस। सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो सेंटर नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी तरफ से अज्यूम करना है लेट सेंटर इज इक्वल टू में कितना, सेंटर इज इक्वल टू में हाँ a,0 या h,0 जो भी आपको पसंद आ रहा है, ठीक है ना, एट दैट स्पॉट। अच्छा और सर्कल इससे पास आउट होता है। अच्छा ये दिया होगा, कोई लॉजिक होगा इसका। और रेडियस कितनी है 5। अच्छा कितने लोगों को ये आइडिया हो गया कि 2,3 क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट एक सर्कल है जो इससे पास आउट हो रहा है और उसका सेंटर का है एक्स एक्सिस पे है। तो आप में से किसी को एक ऐसे तुक्का मार लेते हैं। मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना, और मैं इस सर्कल पे चिल्ला चिल्ला के दुनिया को कह रहा हूं कि भाई इस सर्कल पे कहीं हमारे 2,3 पड़ रहा है, ठीक है। किसी ने बोला सेंटर है, सेंटर हमने कहा एक्स एक्सिस पे है। रेडियस कितनी है 5 है। अगर रेडियस 5 है तो ये दूरी कितनी होगी 5 होगी। नहीं आया समझ में? अब 2,3 चाहे यहां पड़े चाहे यहां पड़े चाहे यहां पड़े चाहे यहां पड़े कहीं पड़े हमारे फर्क नहीं पड़ता, रेडियस 5 ही रहेगी, रेडियस ही 5 रहेगी और ये सेंटर रहेगा। और अगर ये सेंटर रहेगा तो a,0 हो गया। क्या ख्याल है आपका? अब आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 है, इसका मतलब मैं दुनिया को बोल सकता हूं a-2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, प्लस में कितना 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 25। सही है क्या? तो आप में सभी लोगों को 16 दिख गया होगा। तो कितने लोगों को ये दिख गया कि a-2 इज इक्वल टू +-4? कितने लोगों को समझ में आ गया? आगे समझ में? तो इसका मतलब 2 आंसर हो सकते हैं। a इक्वल टू या तो 6 आ रहा है या a इक्वल टू -6 आ रहा है या फिर a इक्वल टू 2। क्या ख्याल है? सही है गलत? हाँ अभी नहीं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां बोला है इसने? अच्छा ये हाँ हम तो पहले इस पे दिमाग लगाना चाह रहा था। ये अगर -4 लेता हूं तो ये कितना आ रहा है -2 और यहाँ पे कितना आ रहा है 6। तो a इक्वल टू 6 एंड -2 दोनों आंसर फिजिबल है, दोनों फिजिबल है, गलत कुछ भी नहीं है, है ना? क्योंकि कोई गलती होने का चांस ही नहीं। हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला ना कुछ बोला। इसका मतलब अपने आप में 2 सर्कल संभव है ऐसे जो इससे पास आउट हो और 5 की रेडियस रखें। 2 ऐसे सर्कल संभव है। कैसे संभव है? ऐसे संभव होगी ना, देखो मैं आपको दिखाता हूं। एक सर्कल ऐसा है जो 2,3 को यहां से ले रहे हैं और एक सर्कल इस प्रकार से है जो 2,3 को इस तरह से जाते हुए ले गया, ठीक है, इस तरह से। तो एक का तो सर्कल हो गया, एक का तो पॉइंट हो गया -2,0 और एक का हो गया 6,0 और दोनों तरफ से रेडियस कितनी होगी 5 हो गई। यहां से भी दूरी 5 और यहां से भी दूरी 5, ये 2,3। आई अपील मैं हर चीज नहीं संभव दिखा सकता, लेकिन जो बहुत छोटा है उसको दिखा सकता हूं। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा तो फिलहाल मेरे को चाहिए क्या था? सर्कल की इक्वेशन चाहिए। कितने लोगों को सर्कल की इक्वेशन समझ में आ रही है? पहले तो सेंटर बताओ, सेंटर कितने को बताएं? सेंटर बोलो, सेंटर क्या क्या हो सकते हैं? सेंटर एक तो हो सकता है -2,0 और दूसरा क्या हो सकता है एंड 6,0। अच्छा -2,0 सेंटर वाला सर्कल की इक्वेशन बोलो, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बहुत बढ़िया। अगला बोलो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बराबर है ना? कहानी पकड़ में आ गई? क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी था? एकदम सिंपल है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं। अगला क्लास किसका है? एनएम सर की ना। तो क्वेश्चन देके जा रहा हूं। बढ़िया। अभी आ रहे हैं एनएम सर? उनके हाथ में चोट लगी हुई थी ना। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3, 4 -3, 4 अगला दे रहेगा 0,5, ठीक है ना, एंड दूसरी तरह से दे रहेगा -4, 5,0 लाइंग ऑन
सेम सर्कल। हाँ भाई, ये पक्का करना है कि चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे है। स्ट्रेटेजी बताओ, कितने लोगों को पता है स्ट्रेटेजी ये होगी? स्ट्रेटेजी बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, कॉन्साइक्लिक नहीं, स्ट्रेटेजी बताओ। क्या रणनीति दिखाऊं कि साहब ये पक्का हो जाए कि चारों पॉइंट एक ही सर्कल है? बहुत सिंपल है, बताऊं क्या? कोई भी 3 पॉइंट पक्के करो। मान लो मेरे को 3 पॉइंट पसंद आ गया, मैं तो ये 3 पॉइंट तो मरे भी पसंद नहीं करूंगा। कारण बताता हूं क्यों। मुझे 0 बहुत पसंद है, मैं तो 0 वाले 2 पॉइंट रखूंगा। तो मैं अपनी तरफ से 3 पॉइंट ये ले लिए, ये 3 पॉइंट ले लिए। और आप में से किसी को बताओ 3 पॉइंट से पास आउट होने वाला सर्कल निकाला जा सकता है? कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन लो, उसमें 3 बार तीनों पॉइंट रखो, जीएफसी की 3 इक्वेशन आएंगी और आसान आएंगी। क्यों? क्योंकि 0 एक बार और 0 उधर वाला 100% 2 इक्वेशनों को मार के रखे एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। 3 इक्वेशन आएंगी किस किस में? जी, एफ और सी में। उसे क्या क्या निकलेगा? जी, एफ और सी निकलेगा। और उससे क्या निकलेगा? सर्कल। और सर्कल निकलते ही मैं ये चौथे पॉइंट को पक्का करूंगा कि सर्कल को चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो चारों एक पे है, वरना मना कर दूंगा। नहीं आया समझ में? तो क्या करना है? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 फाइंड, है ना, फाइंड 3 इक्वेशंस, ठीक है ना, इन जी एफ सी। ठीक है। सेकेंड स्टेप फाइंड ईओसी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट चेक -3, -4 satisfies it or not।